नमस्कार, मैं निसर अंसारी, वो सो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम माहिम के अंदर मौजूद हैं और जिस तरीके से एक फेसबुक पर हम एक न्यूज देख रहे थे कि कुर्ला जो रेलवे के नजदीक की जो झोपड़पट्टी है, जो ट्रॉम्बे को जाती है बर्मा सेल कंपनी के लिए, वहां से डीजल पेट्रोल का आवागमन होता है और वहां पर 3-3.5 हजार की लगभग में जो झोपड़े बसे हुए, उसको सरकार ने 10 तारीख 12 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया था कि नोटिस देकर के इनको तोड़ दिया जाए, वहां से इनको निकाल दिया जाए। लेकिन उसी के साथ में जो है कई सारे नेता वहां पर पहुंचे। और एक हम वीडियो देख रहे थे, मुदस्सिर पटेल जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष हैं, वो भी वहां पर गए, उन्होंने भी दौरा किया। हाजी मुदस्सिर पटेल जी, आपने दौरा तो किया, दौरा और भी बहुत सारे नेताओं ने किया, चाहे वर्षा गायकवाड़ हो या और भी बहुत सारे नेता वहां पर पहुंचे थे, लेकिन आपके पहुंचने का जनता को क्या लाभ मिला? नहीं, सबसे पहले तो वॉइस ऑफ महाराष्ट्र निसार अंसारी साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि 2020 से शाना बशाना आप हमारे साथ में सब हमारे मुद्दों को लेके चल रहे हैं। और देखिए, ये कुर्ला ट्रॉम्बे रेल लाइन के ऊपर 3200 के ऊपर स्लम्स उधर बसे हुए हैं और ये कई सालों से, 20 साल के ऊपर से या 25 साल के ऊपर से जो लोग, उन्होंने मुझे बताया कि वहां पर बसे हुए हैं। और वो जब मेरे पास आए वो लोग, तो वो लोग बहुत उम्मीद लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि वो लोग अपने वहाँ के लोकल एमएलए को भी बताए, उन्होंने लोकल एमपी को भी बताए। और बाकी और भी, देखो, इंसान को जब तकलीफ आती है तो इंसान सब जगह भागता है और कोशिश करता है कि किधर से भी राहत मिल जाए। और अपना काम क्या है कि हमको हमारी बात, सही चीज सही जगह पे पहुंचाना, वो होना नहीं होना वो ऊपर वाले के हाथ में। तो मुझे जब मेरे पास आए उन लोग, तो मैंने उनको बोला कि भाई एक काम करते, मैं अपने हिसाब से रेल मंत्री साहब से बात करता हूँ, बाकी जो भी रेलवे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है उनसे बात करता हूँ और जो भी मदद मिल सकती है हम कोशिश करेंगे। तो मैंने डीआरएम साहब से बात किया और सेंट्रल रेल मिनिस्ट्री के जो उनके डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है उनसे बात किया और उन सबको यहाँ के जमीनी हालात के बारे में उनको समझाया कि देखो, ऐसा है कि ये लोग बहुत तकलीफ से वैसे ही अपनी जिंदगी बिता रहे, इनके पास में वैसे ही कुछ साधन नहीं है, ये रोज कमाने खाने वाले लोग हैं और अपनी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से गुजर रही है इनकी, तो इनको और तकलीफ में मत डालो। तो देखिए, ऐसा है कि रेल डिपार्टमेंट का भी अपना एक कहना है कि इतने साल तक जब तक जमीन की जरूरत नहीं थी तो उन्होंने उसको लेट गो किया, लेकिन शायद हो सकता है कि उनको भी कुछ अपना डेवलपमेंट करना है, ये करना है, तो उनको जमीन की जरूरत है। तो फिर हमने कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे और स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये 2016 की पॉलिसी में अगर ये लोग उस पर बैठते हैं तो एमएमआरडी उसको परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा। तो मैं सीएम महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस साहब के पास गया और उनको नम्रता पूर्वक विनती की, रिक्वेस्ट किया हूं कि सर, ये बहुत तकलीफ से लोग रह रहे हैं, आप इनको थोड़ा मदद करो। आप, यानी देवेंद्र फडणवीस साहब के राज में महाराष्ट्र आज अपनी हाईएस्ट सक्सेस पे जा रहा है और कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, साथ में ये भी एक अच्छा काम हो जाए। अभी उन्होंने, वो देख रहे हैं किस तरीके से इसको ये हो सकता है कायदे में रह करके पॉलिसी के अनुसार। तो मुझे ये उम्मीद है कि जैसे देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के राजा हैं, वो दिल के भी राजा हैं और उन्होंने हर बात, हर टाइम, कभी भी कोई काम के लिए ना नहीं बोला। जो काम होता है, चाहे मेरा हो या किसी का भी हो, वो आदमी काम करने वाला आदमी, रिजल्ट देने वाला आदमी है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मालिक ने चाहा तो उनके नेतृत्व वाली सरकार में ये काम अच्छा हो जाएगा। और बाकी और भी लोगों ने अपने हिसाब से ट्राई किए। मैं जब दिल्ली गया तो राहुल शिवाले साहब भी दिल्ली में थे, वो भी रेल मंत्री साहब से मिले और भी लोग अपने अपने हिसाब से मिले। देखिए क्या है, जब कोई काम होता है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि तुमने किया है, ये काम, कोई भी काम है ना, ग्रुप का काम है और चाहे जिसने भी किया, लेकिन रिजल्ट आना चाहिए, लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से अपनी मेहनत किया और अभी फिलहाल डिमोलिशन रुका हुआ है। डीआरएम साहब से भी मिला, उनको भी समझाया कि अभी रमजान भी है, बच्चों के उनके एग्जाम्स भी है और अल्टरनेट अकोमोडेशन के लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा टाइम दो। तो मालिक ने चाहा तो इंशाल्लाह ये काम इम्प्लीमेंटेशन होगा और उनको महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ अच्छी राहत मिलेगी, ऐसा मुझे उम्मीद और यकीन है इंशाल्लाह। मुदस्सिर पटेल जी, जिस तरीके से आपने कहा कि अल्टरनेटिव अकोमोडेशन होना चाहिए, मैं तो ये भी देख रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है
मैंने तो ये देखा कि धारावी के अंदर जो जासमिल मिल रोड का वहां पर कई सारे झोपड़े सड़क के किनारे बसे हुए थे, बद से बदतर जिंदगी जी रहे थे, और उनको भी सरकार ने ले जा करके अच्छा अकोमोडेशन दिया, अच्छे घर दिए। तो फिर इनके लिए जो डेडलाइन थी वो तो खत्म हो गई 10-12 तारीख की। क्या लगता है कि उसी तर्ज पर जो है इनको भी अकोमोडेशन प्राप्त करके देगी सरकार? नहीं, देखिए, आप दो अलग अलग मुद्दों को मिला रहे हैं। धारावी का एक स्पेशल धारावी रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का एक स्कीम बनाया गया, उसके लिए एक अलग स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया, और वो आज से नहीं है, वो 15 साल से चल रहा है। आज 2026 में है, मैं 2010 से उसका देख रहा हूँ। तो उसको आज अगर उनको मिला है तो वो 10-15 साल की वो पूरा वो प्रोसेस है। तो अब ये भी जो है ना, ये प्रोसेस इसका चालू हो गया है। मुझे वहां पर जब मैं गया था, वो आदर्श फाउंडेशन है और बाकी के जो भी वहाँ के जो लोकल संस्था वाले हैं, ट्रस्ट वाले और सोसाइटी वाले, उन्होंने बताया कि कुछ 2019 में उनका बायोमेट्रिक सर्वे भी हुआ है। तो वो देखने वाली बात है, उसमें भी वो देख रहे हैं। और मैंने भी अपने हिसाब से अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया है, महाराष्ट्र सरकार से रिक्वेस्ट किया है। मैंने हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस की डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारी सुमित्रा ताई पवार मैडम से भी मैंने लेटर देके उनको भी रिक्वेस्ट किया है, और प्रफुल्ल पटेल साहब से भी कहा, सुनील तटकरे साहब से भी कहा। तो जिधर जिधर हो सकता है, हम देखो, जब काम होना है ना, तो अपने अपने हिसाब से हर जगह से कोशिश करना पड़ता है। तो जहां से भी काम हो जाए, जिसके भी जरिए काम हो जाए, बस काम होना इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि किसने काम किया, बस काम होना इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि ये काम अगर हो गया तो कईयों की दुआ लगेगी आपको। बस दुआ जो है वो इंसान को, कोई अल्लाह बोल के इबादत करता है, कोई भगवान बोल के पूजा करता है, पर दुनिया बनाने वाला मालिक एक है। और दुआ जो है ना, वो जिसकी भी आपको दुआ लगी ना, तो आपका काम हो जाएगा, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। चलिए, ये थे मुदस्सिर पटेल जी, जिन्होंने कभी जिंदगी में, मैं काफी वर्षों से इनको देख रहा हूं, इनके कार्यों को देख रहा हूं, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी भी कार्य का क्रेडिट लेने का काम जो है वो कभी नहीं किया है। और ये जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे छोटे पोस्ट पे हो या बड़े पोस्ट पे हो, लेकिन हमेशा ही अपनी एक जिम्मेदारी को समझते हुए, ये जैसे ही लोगों की कोई प्रॉब्लम्स इनके सामने आती है तो ये गली से लेके दिल्ली तक की भागदौड़ इनकी शुरू हो जाती है। कभी ये रेलवे मिनिस्टर को दिल्ली में जाकर के मिलते हैं, कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को मिलते हैं, और जहां जहां इनको जाना पड़ता है ये वहां वहां जाने के लिए तैयार है। सिर्फ इनका मकसद एक ही है कि लोगों की दुआ मिले, और मेरे जरिए या लोगों के जरिए लोगों का कुछ अच्छा काम हो जाए। हम भी ये दुआ करेंगे कि जो इस तरीके के हालात उन घर वालों के, उन झोपड़े वालों के, महाराष्ट्र की सरकार को कहीं ना कहीं, जैसे आदि मुदस्सिर पटेल जी कह रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी उनको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। अगर ऐसा होता तो अपने आप में ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम होगा। आने वाले दिनों में होगा, नहीं होगा, क्या होगा, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। हाजी मुदस्सिर पटेल जी, आपने एक बड़ी बिग समस्या को लेकर के 3-4 हजार लोगों की समस्या को लेकर के भागदौड़ की, और उस पर 4,000 झोपड़े, जिसमें कम से कम 20,000 के ऊपर लोग 20,000 के ऊपर लोग रहते हैं, 3-4 हजार झोपड़े, इसको लेकर के मुदस्सिर पटेल जी, आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से एक शॉर्ट नोटिस पर, शॉर्ट टाइम पर चर्चा की। हम गाड़ी में बैठ करके इंटरव्यू कर, ऐसा पहले कभी किया नहीं था, लेकिन आपके पास भी समय नहीं था और भागदौड़ आज चल रही थी, और आपने आज स्पेशल मुद्दे को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।